हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपकी स्टडी बिल्कुल अच्छी चल रही होगी। तो इस वीडियो में यानी कि आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, हम स्क्रू ड्राइवर टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे और जितनी भी सारी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उन सभी को कवर करेंगे, ताकि अगर आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाए तो आप आसानी से बना सकें। ओके फ्रेंड्स, तो आइए डिस्कस करते हैं। तो पहले हम ये देखते हैं कि ये जो स्क्रू ड्राइवर जो होता है यानी जो पेचकस होता है वो आखिर दिखता कैसा है। तो इस स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, ये जो फिगर जो दिया गया है ये स्क्रू ड्राइवर का फिगर दिया गया है। अब हम इसके पार्ट्स के नाम के बारे में डिस्कस करते हैं। तो इस वाले भाग को क्या कहते हैं, तो टिप कहते हैं। और इस वाले भाग को क्या कहते हैं, तो ब्लेड कहते हैं। इस वाले भाग को क्या कहते हैं, तो सैंक कहते हैं। और इस वाले भाग को क्या कहते हैं, तो हैंडल कहते हैं। तो आई होप ये सभी पार्ट्स के नाम आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आइए हम स्क्रू ड्राइवर के बारे में डिस्कस करते हैं इसके बारे में। तो जिस औजार की सहायता से पेंच को कसा या ढीला किया जाता है उसे पेचकस यानी कि स्क्रू ड्राइवर कहते हैं। यानी कि ऐसा ये औजार है कि इससे जो पेंच जो होता है उसको कसा भी जाता है और ढीला भी किया जाता है। अगला है इनका साइज, इनकी सैंक की लंबाई और टिप की चौड़ाई। यानी कि ये जो सैंक जो है इसकी लंबाई और जो ये टिप जो दिया गया है ये टिप इसकी चौड़ाई से लिया जाता है। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके अगला जो पॉइंट्स है उन सभी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो अगला है पेचकस, यानी कि जो स्क्रू ड्राइवर होता है वो, यानी पेचकस की जो सैंक जो होता है, अभी हम लोगों ने फिगर में डिस्कस किया था कि सैंक किस वाले भाग को कहते हैं। तो जो सैंक जो होता है वो किस चीज़ का बना हुआ होता है, तो कार्बन स्टील का बना हुआ होता है या एलॉय स्टील का बना हुआ होता है। यानी कि पेचकस की जो सैंक जो होता है वो प्रायः कार्बन स्टील या एलॉय स्टील की बनी होती है और उसके ब्लेड को हार्ड व टेम्पर कर दिया जाता है। अगला है ऑफसेट पेचकस को छोड़कर प्रायः सभी जो पेचकस जो होता है वो उसके जो हैंडल जो होती है वो कड़ी लकड़ी या प्लास्टिक के बनाए जाते हैं। यानी कि ऑफसेट जो स्क्रू ड्राइवर जो होता है उसको छोड़कर बाकी जितने भी सारे पेचकस हैं उन सभी का जो हैंडल जो होता है वो कड़ी लकड़ी या प्लास्टिक के बनाए जाते हैं। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अगला डिस्कस कर लेते हैं। तो पेचकस के निम्नलिखित मुख्य पार्ट्स होते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देख लेते हैं इसके मुख्य पार्ट्स कौन कौन से होते हैं। तो पहला दिया गया है हैंडल, एक होता है, एक दूसरा दिया गया है सैंक, तीसरा दिया गया है ब्लेड। ये तीनों जो है ये मुख्य पार्ट्स हैं किसके, तो पेचकस यानी कि स्क्रू ड्राइवर के। अक्सर एग्जाम्स में यहाँ से प्रश्न कैसे पूछा जाता है, तो चार ऑप्शंस में से एक अलग कोई देकर पूछा जाता है कि इसका जो पेचकस है इसका जो मुख्य पार्ट्स है वो कौन सा नहीं है। तो आपको तो पता है कि जो हैंडल होता है इसका पार्ट है, सैंक है ये भी इसका पार्ट है, ब्लेड है ये भी इसका पार्ट है, और जो एक अलग जो दिया गया है वो इसका पार्ट नहीं है। ओके फ्रेंड्स, अगला है प्रायः निम्नलिखित प्रकार के पेचकस प्रयोग में लाए जाते हैं। यानी कि ये जो पेचकस होते हैं इसके भी प्रकार हैं, यानी कि बहुत सारे इसके प्रकार हैं। अब जो इम्पोर्टेंट इसके जो प्रकार हैं उन सभी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं जहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। तो आइए उन सभी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। अब हम स्टैंडर्ड स्क्रू ड्राइवर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स ये जो फिगर जो दिया गया है ये किस चीज़ का, तो ये स्टैंडर्ड स्क्रू ड्राइवर का फिगर दिया गया है। अब इसके जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स है उन सभी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो इस प्रकार के पेचकस गोल आकार की छड़, यानी कि इसका जो छड़ है वो गोल आकार का को आगे से चपटा करके बनाया जाता है। यानी कि गोल आकार का जो छड़ जो दिया गया है इसको आगे से चपटा करके बनाया जाता है। अगला है इसका प्रयोग प्रायः साधारण कार्यों के लिए किया जाता है, जैसे हल्के व छोटे साइज के स्क्रू को खोलना या कसना इत्यादि के लिए। यानी कि इसका जो प्रयोग है ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका प्रयोग कहाँ पे करते हैं, तो साधारण कार्यों में इसका जो प्रयोग है वो करते हैं, जैसे कि जो हल्के
वो जो छोटे साइज के जो स्क्रू होते हैं उसको खोलने के लिए और कसने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। तो आई होप यहाँ तक भी आपको समझ में आ गया होगा। अब अगला डिस्कस कर लेते हैं। अब हम हैवी स्क्रू ड्राइवर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो जो हैवी स्क्रू ड्राइवर होता है कुछ कैसा दिखता है, तो कुछ ऐसा दिखता है, इस फिगर में आप देख सकते हैं। अब इसके इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट्स है उन सभी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो इस प्रकार के स्क्रू ड्राइवर की जो सैंक जो होता है वो प्रायः चौकोर आकार की होती है, यानी कि इसका जो सैंक जो होता है वो कैसा होता है, तो चौकोर होता है और उसको आगे से चपटा कर दिया जाता है। इस जो चौकोर जो है इसका सैंक, इसको आगे से क्या कर दिया जाता है, तो चपटा कर दिया जाता है। अगला है, यह दूसरे स्क्रू ड्राइवर की अपेक्षा बड़े साइज का होता है, यानी कि कैसा होता है, तो जो दूसरा जो स्क्रू ड्राइवर होता है उन सभी से ये बड़ा साइज में होता है। अगला है, इसका अधिकतर प्रयोग बड़े कार्यों के लिए किया जाता है। तो फ्रेंड्स जाहिर सी बात है कि अगर ये इसका साइज बड़ा अगर होगा तो ये अधिकतर बड़े कार्यों के लिए इसका प्रयोग किया जाएगा। ओके फ्रेंड्स, अब अगला भी डिस्कस कर लेते हैं। अब हम फिलिप्स स्क्रू ड्राइवर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये जो फिगर जो दिया गया है ये किस चीज़ का फिगर दिया गया है, तो ये फिलिप्स स्क्रू ड्राइवर का फिगर दिया गया है। अब हम इसके जो इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। तो इस प्रकार के स्क्रू ड्राइवर के ब्लेड पर 4 फ्लूट्स कटे होते हैं। अब देख सकते हैं 4 फ्लूट्स कटे हुए हैं जो कि फ्लिप हेड वाले स्क्रू में साइज के अनुसार फिट हो जाते हैं, यानी कि ये जो दिया गया है ये फ्लिप हेड वाले स्क्रू दिया गया है, इसमें फिट हो सकता है साइज के अनुसार। अगला है, इस स्क्रू ड्राइवर का प्रयोग प्रायः फ्लिप हेड वाले स्क्रू को खोलने व कसने के लिए किया जाता है, यानी कि ये जो फिलिप्स स्क्रू ड्राइवर है इसका प्रयोग कहाँ पर किया जाता है, तो जो फ्लिप हेड वाले जो स्क्रू जो होता है स्क्रू उसको खोलने व कसने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ओके फ्रेंड्स, अब अगला डिस्कस कर लेते हैं। तो अगला है ऑफसेट स्क्रू ड्राइवर, यानी कि अब हम ऑफसेट स्क्रू ड्राइवर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये जो फिगर जो दिया गया है ये किस चीज़ का दिया गया है, तो ये ऑफसेट स्क्रू ड्राइवर का फिगर दिया गया है। अब हम इसके पॉइंट्स के बारे में, यानी कि जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उन सभी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो इस प्रकार के स्क्रू ड्राइवर के दोनों सिरों को एक दूसरे के विपरीत 90 डिग्री के कोण में मोड़कर चपटा बना दिया जाता है। अब देख सकते हैं 90 डिग्री कोण में ये चपटा बना दिया गया है। अगला है, इस स्क्रू ड्राइवर का प्रयोग वहाँ पर किया जाता है जहाँ पर दूसरे प्रकार के स्क्रू ड्राइवर को प्रयोग में लाने के लिए जगह ना हो और स्क्रू फिट करने की जो जगह है वो तंग हो, यानी कि तंग जगहों में इसका उपयोग जो है या फिर प्रयोग जो है वो किया जाता है। ओके फ्रेंड्स, अब हम रैचेट स्क्रू ड्राइवर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो ये जो फिगर जो दिया गया है ये किस चीज़ का, तो ये रैचेट स्क्रू ड्राइवर का फिगर दिया गया है। अक्सर एग्जाम्स में फिगर देकर भी क्वेश्चंस पूछा जाता है, फिगर दे दिया जाता है और उसमें पूछा जाता है कि ये कौन सा फिगर है, यानी कि किस चीज़ का फिगर दिया गया है। तो यहाँ से आपको जो फिगर है वो भी आपको क्लियर हो जाएगा। तो आइए अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। तो इस प्रकार के स्क्रू ड्राइवर में एक रैचेट मूवमेंट करता है, किसमें, तो रैचेट स्क्रू ड्राइवर में। अगला है, इसमें एक बटन होता है जिसे शिफ्टर कहते हैं और ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगला है, इस शिफ्टर के द्वारा स्क्रू घूम सकता है और शिफ्टर को नीचे दबाने से ब्लेड केवल दाईं ओर घूम सकता है। अगला है, इसका प्रयोग प्रायः वहाँ पर किया जाता है जहाँ पर कार्य अधिक तेजी से करना हो, यानी कि ऐसे भी पूछा जा सकता है कि कौन सा स्क्रू ड्राइवर होता है जिसका प्रयोग तेजी से काम करने के लिए, यानी कि अधिक तेजी से कार्य करने के लिए किया जाता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो रैचेट स्क्रू ड्राइवर हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, अब हम वॉच मेकर स्क्रू ड्राइवर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो छोटे छोटे सामान में घड़ियों में प्रयोग होता है। यह प्रायः 6 सेट में होते हैं।
यानी कि प्रश्न यहाँ से ऐसे बन सकता है कि ये जो वॉच मेकर स्क्रू ड्राइवर जो होता है वो कितने सेटों में पाया जाता है। तो ये 6 सेटों में पाया जाता है। ओके फ्रेंड्स, आगे है 0 से 5 नंबर शून्य का पतला व 5 नंबर वाला मोटा होता है। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके और आप अपडेट रह सकें। और फ्रेंड्स अगर आपको फ्री पीडीएफ चाहिए, फ्री पीडीएफ, तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।